गोपालपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक लखन नाम का किसान अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। उनके 2 बच्चे थे, बबलू और हीना। लखन बहुत ही मेहनती, सच्चा और एक ईमानदार किसान था। लखन रोज सुबह जल्दी उठकर मुखिया के खेतों में मजदूरी करने जाता था और शाम होते ही अपने घर वापस आ जाया करता था। सुबह खेतों में जाना और काम करना, बस यही लखन की दिनचर्या थी और यही उसका घर चलाने का एकमात्र जरिया था। अरे बबलू बेटा, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। जब तुम्हारी माँ आए तो बोल देना कि पापा खेतों की ओर चले गए हैं और शाम को आएंगे। ठीक है पिताजी, आप जाइए, मैं माँ से बोल दूंगा। ऐसा बोलकर लखन जमींदार के खेतों की ओर निकल पड़ता है और फिर खेतों में पहुंचकर काम पर लग जाता है। अरे लखन भाई, कैसे हो? काम पर आ गए हो? हाँ शंकर, मैं अच्छा हूँ भाई। तुम बताओ कैसे हो और घर पर बीवी बच्चे कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ भाई, और बीवी बच्चे भी मौज में है। अरे लखन, आज जमींदार क्यों नहीं आया? हर रोज तो सुबह होते ही आ जाया करता था। आ जाएगा भाई, क्यों उदास हो रहे हो? आते ही तो खेतों को सर पर उठा लेंगे। कभी बोलेंगे ये करो, कभी वो करो। कुछ भी कहो लखन भाई, लेकिन हमारा सेठ दिल का बहुत अच्छा है, कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करता है। ये बात तो है। चलो अब हमें काम पर लगना चाहिए, जमींदार जी आते ही होंगे। फिर वे दोनों काम पर लग जाते हैं। दोनों कड़ी मेहनत से खेतों की बुवाई करते हैं और अपना खून पसीना बहा देते हैं। फिर कुछ समय बाद जमींदार सुखीराम वहां आ जाता है और कहता है, अरे वाह मेरे शेरों, मान गया तुम्हारी बहादुरी को। मैं कितना खुशनसीब हूँ जो तुम जैसा मजदूर मुझे मिला। हम भी बहुत खुशनसीब हैं सेठ जी, हमें आप जैसा जमींदार मिला। आप हमारे तो भगवान हो, साक्षात ईश्वर का रूप हो आप। अरे ऐसी कोई बात नहीं है लखन, मैं तो दूसरों की भलाई को ही अपनी भलाई समझता हूँ। गरीबों और लाचार लोगों की मदद करना, आपकी सोच नेक है सेठ जी। और बताओ क्या काम चल रहा है और क्या बाकी रह गया है लखन? सेठ जी, और तो सारे काम निपटा दिए हैं, बस ये थोड़ी सी बुवाई बाकी है जो आज शाम तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद पीछे वाली फसलों को पानी देना होगा। ठीक है लखन, तुम दोनों आज ये बुवाई पूरी कर दो। कल शंकर अकेला ही फसलों को पानी दे देगा। कल सुबह तुम अपने उस बंजर वाले खेत में आना, तुमसे कोई काम है। अच्छा ठीक है सेठ जी, मैं कल आ जाऊंगा। फिर जमींदार सुखीराम वहां से चला जाता है और फिर पीछे से शंकर और लखन। अरे लखन भाई, कल तुमसे ऐसा क्या काम पड़ गया है जो सेठ जी ने उस बंजर खेत में बुलाया है? वहां तो खेती भी नहीं करते हैं वो। पता नहीं शंकर, ये तो कल वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और ये बुवाई पूरी करो। कल तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना होगा। ठीक है हुजूर, करता हूं। फिर वापस काम पर लग जाते हैं। शाम होने से पहले ही सारी बुवाई कर देते हैं। फिर शाम होते ही लखन और शंकर घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही लखन की पत्नी लखन से, अजी आ गए हो आप? चलो अब खाना खा लो और फिर सो जाना, तुम बहुत थक गए हो। ठीक है भाग्यवान, खाता हूं। लखन खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद लखन सो जाता है, लेकिन लखन को नींद नहीं आ रही, क्योंकि वह सोच रहा था कि जमींदार ने उसे उस बंजर खेत में क्यों बुलाया है। ऐसे सोचते सोचते सुबह होने को आ जाती है। फिर सुबह होते ही,
भाग्यवान ओ भाग्यवान, जरा सुनती हो? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? भाग्यवान, जमींदार जी ने मुझे उस बंजर खेत के पास किसी काम से बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन समय रहते वापस लौट आना। इतना कहकर लखन खेतों की ओर चल पड़ता है और उस बंजर खेत की तरफ जाता है। लेकिन उसके मन में यह विचार अभी तक खटक रहा था कि जमींदार जी ने वहां क्यों बुलाया है। ऐसा विचार करते करते लखन वहां पहुंच जाता है और देखता है जमींदार सूखीराम भी वहां पहुंच गया है। अरे भाई लखन, कैसे हो? परिवार कुशलता पूर्वक तो है ना? हाँ सेठ जी, आपकी दुआ और प्रभु की आशीर्वाद से सभी कुशल ही हैं। लखन, आजकल खेतों का काम कैसा चल रहा है? लखन, इस बार पिछले साल से ज्यादा खेती करनी है। इस बार थोड़ा खेतों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है मुखिया जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आगे ईश्वर की माया है। अरे भाई लखन, बातें करते करते जो काम से तुम्हें बुलाया था वह काम तो बताना ही भूल गया। किस काम से बुलाए थे सेठ जी? मेरे काम में कोई भूल तो नहीं हो गई है? अरे लखन, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे काम में कोई भूल नहीं हुई है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो क्या बात है जमींदार जी, बताओ। लखन, कल सुबह तुम्हें एक छोटा सा सामान लेकर चंदनपुर गांव जाना है। चंदनपुर गांव में मेरे मित्र गोपाल को सामान दे आना। मैं किसी काम से कल पास के गांव जा रहा हूं, इस कारण मैं तुम्हें यह काम सौंप रहा हूं, और थोड़ा ध्यान से। बस इतनी सी बात है, मैं इस सामान को कल ही पहुंचा दूंगा सेठ जी। आप बेफिक्र होकर अपने काम जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। लखन, इस काम के बदले में मैं तुम्हें अपनी यह जमीन तुम्हें खेती करने के लिए देता हूं। तुम जितनी भी फसल करोगे उस फसल का आधा भाग तुम्हारा होगा और आधा मेरा। तुम मेरे वफादार मजदूर हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह जमीन मेरी हो गई। सेठ जी, आप क्या सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं लखन, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ठीक है मुखिया जी, यह आपका विचार मुझे मंजूर है। मैं आपकी इस जमीन पर खेती जरूर करूंगा। लखन जमींदार जी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से जमींदार जी से सामान लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। सुनती हो भाग्यवान? हाँ, सुन रही हूँ जी। आप समय रहते मुखिया जी से मिलकर आ गए। आज आपका चेहरा और दिन से कुछ ज्यादा चमक रहा है। क्या बात है? तो सुनो भाग्यवान, कल सवेरे मुझे मुखिया जी के काम से मुझे चंदनपुर गांव जाना है। वहां मुखिया जी के मित्र गोपाल को मुखिया जी के द्वारा दिए गए सामान को पहुंचाना है। ये काम के बदले मुखिया जी ने क्या कहा, जानती हो? अरे नहीं, आप ही बता दो। जल्दी बताओ, बात क्या है? मुखिया जी ने कहा, मैं तुम्हें अपना बंजर वाला खेत खेती करने के लिए देता हूँ। तुम जितना भी फसल करोगे उस फसल का आधा भाग हमारा और आधा भाग मुखिया जी का होगा। भाग्यवान, ये सब प्रभु की कृपा है। हमारे तो भाग ही खुल गए। हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है। यह सुनकर विमला खुशी से मन ही मन के अंदर झूमने लगी। अगले दिन सुबह सुबह लखन अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान ओ भाग्यवान, मैं चंदनपुर गांव के लिए निकल रहा हूं। ठीक है, ध्यान से जाना और समय रहते घर वापस लौट आना। यह कहकर लखन सेठ जी का सामान लेकर चंदनपुर गांव के लिए निकल पड़ता है। लखन चलते चलते आखिरकार चंदनपुर गांव में पहुंच जाता है और गोपाल से मिलता है। अरे नमस्ते लखन भाई, कैसे हो? सभी गोपालपुरवासी कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते गोपाल भाई, मैं ठीक हूं। और आप कैसे हो? और हमारे वासी भी ठीक ही है। अरे लखन भाई, मैं ठीक हूं। चंदनपुर गांव कैसे आना हुआ? और मेरे मित्र मुखिया जी कैसे हैं? गोपाल भाई, मुखिया जी भी ठीक है। उन्होंने आपके लिए एक सामान भिजवाया है, इसलिए गोपालपुर से चंदनपुर आपके यहाँ आया हूं। अच्छा,
दिखाओ मेरे मित्र ने ऐसा क्या भिजवाया है। हाँ हाँ गोपाल भाई, ये लो। ये कहकर लखन गोपाल को अपना सामान दे देता है। अरे लखन भाई, इतनी दूर से आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो। थक गए होंगे, फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद चले जाना। अरे नहीं गोपाल भाई, इतनी दूर जाना है, धीरे धीरे चलता हूँ, कहीं रास्ते में थोड़ी देर आराम कर लूंगा। ये कहकर लखन अपने गांव गोपालपुर के लिए निकल पड़ता है और धीरे धीरे चलता हुआ अपने गांव के पास आ जाता है। बाद में लखन थोड़ा आराम करने की सोचता है और वह अपने गांव से बाहर थोड़ी देर आराम करता है। शाम होने को आ गई थी। फिर कुछ समय आराम करके लखन वापस आगे बढ़ने लगता है और अपने घर की तरफ बढ़ता हुआ अपने घर आ जाता है। अजी, आप आ गए हो। कैसा रहा आपका सफर? आने जाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? हाँ, भाग्यवान मैं आ गया हूँ और सफर भी अच्छा रहा था, कोई परेशानी नहीं आई, कुशल मंगल वापस आ गया हूँ। ऐसा बोलकर विमला खाना लगा देती है और लखन खाना खाने लगता है। खाना खाने के लखन आराम करने लगता है और पूरे दिन की थकावट के कारण वह सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही, अरे सुनती हो, भाग्यवान मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। अब हमें जमींदार जी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है, अब हम अपने खेत में काम करेंगे। जमींदार जी तो किसी काम से बाहर गए हैं और अब उनके कहे मुताबिक वो बंजर वाला खेत अब अपना है, तो मैं उस खेत में जा रहा हूँ, वहां बहुत काम है भाग्यवान। ऐसा बोलकर लखन खेत के लिए निकल पड़ता है और अपने खेत में पहुंच गया। फिर लखन खेत को उपजाऊ करता है और हल जोतने लगता है। जमीन बंजर होने के कारण लखन को बुवाई करने में बहुत परेशानी हो रही थी। फिर कुछ दिन यूं ही चलता है। फिर बुवाई भी कंप्लीट हो जाती है और अब लखन की किस्मत काम कर गई और उसकी फसल बहुत अच्छी उपज होती है और वह उस खेत से अच्छी खासी फसल पैदा करता है। आधी फसल जमींदार को दे देता है और आधी फसल अपने घर ले जाता है। इस प्रकार लखन की मेहनत और ईमानदारी के कारण आज उसके पास खेत भी है और अच्छा खासा धन भी, क्योंकि लखन ने जो काम किया था वह हर किसी के बस की बात नहीं थी। जिस पोटली को वह चंदनपुर लेकर गया था, उस पोटली में लाखों रुपए के हीरे थे जो ईमानदारी से लखन ने गोपाल को दे दिए। अगर लखन की जगह कोई और होता तो इतने सारे हीरे ज्वारात देखकर जरूर लालच में आ जाता। इसलिए हमें अपने ईमान से कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए और ईमानदारी से अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए, क्योंकि कर भला तो हो भला,